अभिमान क्या था? अभिमान ये था कि हमारे समान दुनिया में कोई है नहीं। क्यों? बोले हमारे पास इतना पैसा है। अब कुबेर के पुत्र है ना, भगवान के भंडारी कौन है? कुबेर। और कुबेर के पुत्र हैं, बोले हमारे पास इतना धनमाल खजाना है। इन्हें घमंड था, अभिमान था। नारद जी निकल रहे थे, इन्होंने अपनी पत्नियों के साथ में सरोवर में मदरा पान करके स्नान किया। नारद जी के निकलते हुए भी इन्होंने बिल्कुल भी लज्जा नहीं की और निर्वस्त्र होकर के स्नान करते रहे। नारद जी ने कहा, हमें देख करके भी आपने बिल्कुल भी लज्जा नहीं की। ऐसे लग रहे हो जैसे वृक्ष जैसे खड़े रहते हैं, ऐसे तुम कठोर बन गए हो। जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। जब वृक्ष होने का श्राप दे दिया तो ये दोनों हाथ जोड़ करके उनके पैरों में पड़ गए। तो बात वही आ गई, बिना दया के संत कसाई। तो आज नारद जी ने कह दिया, जाओ तुम यमलार्जुन के वृक्ष तो जरूर बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान कन्हैया के हाथों से होगा। आज देखिए, मेरी समझ में भी यही आता है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को एकदम शून्य रखना चाहिए। शून्य कैसे? यज्ञपति महाराज श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित महाराज अब सावधान हो जाओ। क्यों? बोले अब 2 दिन रह गए हैं, समझ जाइए, संभल जाइए। अगर कोई चिंता आपको व्याप रही हो, शंका व्याप रही हो, तो उसे छोड़ दीजिए और ध्यान भगवान की कथा में लगाइए। हमें अपने आप को शून्य रखना चाहिए। शून्य क्या होता है? कि जब तक शून्य रहता है, शून्य जब तक शून्य रहता है तब तक शून्य है। अगर शून्य के साथ में 1 लग जाए, शून्य के साथ में अगर 1 लग जाए तो फिर 10 बन जाता है, शून्य बन जाता है कि नहीं? और अगर 1 के साथ में 10 शून्य लग जाएं, 1 के साथ में 3 शून्य लग जाएं, 1000 बनता है। 4 लग जाएं, 10,000 बनता है। ऐसे ही अपने जीवन को शून्य बना लीजिए और एक भगवान है, भगवान का साथ अगर मिल जाए तो आपकी कीमत तो हो ही जाएगी। अच्छा, जब हम लोग, अब समस्या तो ये है जब समझाना पड़ता है, हर बात थोड़े से प्रसंग के द्वारा समझानी पड़ती है। तो एक बात समझ लीजिए, जैसे हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, जैसे हमें सिकोहाबाद जाना है, तो जब हम सिरसागंज से निकलते हैं सिकोहाबाद जाने के लिए, तो मन में ये लगता है अब हम कितनी दूर निकल आए है ना। अब हम कितनी दूर निकल आए तो क्या देखते हैं, वो जो लिखा होता है जिस पर किलोमीटर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोर्ड। पत्थर की शिला होती है एक, तो उस पे लिखा होता है। और एक जो नीले अक्षरों, वो नीला सा बोर्ड होता है, उसको बोलते हैं मील स्तंभ, लैंड बोर्ड बोलते हैं। तो उस पर लिखा होता है सिकोहाबाद 12 किलोमीटर। तो मन में थोड़ी वो होती है, बोले अभी 12 किलोमीटर है, थोड़ा और आगे बढ़े तो और दिखा, बोले सिकोहाबाद 10 किलोमीटर, तो थोड़ा दिल को तसल्ली होती है। लेकिन
जब तक उस बोर्ड पर कुछ लिखा है, ध्यान देना, जब तक उस बोर्ड पर कुछ लिखा है तब तक सुखाबाद पहुंचे क्या? पहुंच गए। जैसे बोर्ड पर लिखा है सिकोहाबाद 4 किलोमीटर, तो सिकोहाबाद तो नहीं पहुंचे अभी। अच्छा, सिकोहाबाद कब पहुंचेंगे? जब बोर्ड पर लिखा आ जाएगा सिकोहाबाद 0। कब पहुंचेंगे? जब बोर्ड पर लिखा आ जाएगा सिकोहाबाद 0, तो फिर किसी को नहीं पूछना, फिर तो बस सिकोहाबाद आप पहुंच गए। ऐसे ही जब तक आपके मन में अहम है, अभिमान है, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यमला अर्जुन जी पैरों में गिर गए ना, तब वरदान दिया, तब ये कहा कि जाओ तुम्हें भगवान मिलेंगे, उनसे तुम्हारा उद्धार होगा। पहले तो अभिमान कर रहे थे। अच्छा, कितने लोगों के घर पर टीवी है? हाथ उठाना। बस इतने ही लोगों के घर पे है। अच्छा, कितने लोग टेलीविजन देखते हैं? हाथ उठाना। खैर अभी तो नहीं उठाएंगे, देखो है घर पे सबके, लेकिन उठाने में अभी नहीं उठाएंगे। देखते हो ना? देखो भाई, देखने की बात हुई, हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं क्या देखते हो। अच्छा, आधार कार्ड के निकलने के हैं, उसको हाथ ऊपर उठाओ। देखिए, हम लोग टेलीविजन देखते हैं। टेलीविजन में मैं बता रहा हूं कि 0 पर कैसे आया जाए। टेलीविजन में मान लेते हैं 65 चैनल है। चैनल बदलने के लिए रिमोट होता है ना, हाथ में रिमोट है तुम्हारे, और अभी आप 25वें चैनल पर चल रहे हो और आपको 0 पर आना है, 0 पर आना है, तो क्या करोगे? या तो दो ही तरीके, या तो नीचे की तरफ आओ, या तो नीचे की तरफ आओ, या फिर ऊपर की तरफ आओ। तो 65 के बाद में 0 आ जाएगा। और अगर 25वां है, अगर नीचे की तरफ आओगे तो बोले 24, बोले ये भी नहीं, 23 बोले ये भी नहीं, 22, ऐसे करके आप 0 पर आ जाओगे। कहने का मतलब मेरा यही है कि जिस अभिमान से हो उससे नीचे आ जाओ। और ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि अभिमान और करो, ऊपर जाने का मतलब है सबको स्वीकार करो, है ना? कुल मिलाकर इस तरह से आज नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार होता है। आ जाइए, एक छोटा सा भजन बोल लेते हैं सब लोग ताली बजाकर, फिर देखते हैं आगे कथा में।